Hello girls, we are doing our chapter financial statement analysis. या financial statement are those statements which are prepared at the end of the year. जैसे कि बेटा आपको मैंने बताया था इसमें हमारी 3 चीजें बनती हैं, that is trading account, profit and loss account and balance sheet. After the profit and loss account, our next step is to prepare balance sheet. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बता रही हूँ, प्लीज इसको बहुत ध्यान से जिसने काउंट किया उसको बैलेंस शीट ना बनानी आए, जिसको काउंट नहीं आता. So balance sheet is the most important concept. So listen it carefully. Balance sheet. After preparing profit and loss account, हमारा next step होता है balance sheet बनाना. It is the one of the financial statement. It is the one of the financial statement which depicts the true and fair view of financial position of business enterprise. इससे हमें क्या पता चलता है, डिपिक्ट्स द ट्रू एंड फेयर व्यू कि बिजनेस को कितना एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या आपके पास इतनी एसेट्स हैं कि आप अपनी सारी लायबिलिटीज को पे कर सको या नहीं. ठीक है, ये हमें बताती है. हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट इट इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. ये क्या है, स्टेटमेंट है. बैलेंस शीट कभी भी अकाउंट नहीं होती. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट. और इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर. कब बनती है ये, एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, इसमें आता क्या है, इट शोज द एसेट एंड लायबिलिटी. शो द एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन गिवन डेट. एक पर्टिकुलर डेट पे एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है ये हमें बताता है. ठीक है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है. बैलेंस शीट की भी दो साइड्स होती हैं, ऐसे ही बनती है. जैसे अकाउंट की होती है ना, वैसे ही बैलेंस शीट की होती है, दो साइड. ठीक है, बट बैलेंस शीट की साइड को हम डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं लिखते. इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड. क्या बोलते हैं इसको हम, लेफ्ट साइड, राइट साइड. लेफ्ट साइड, बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पे आता है लायबिलिटीज और राइट साइड पे आते हैं एसेट. क्या क्या आते हैं बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पे, लायबिलिटीज, राइट साइड पे एसेट. इसको हमने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, याद रखना हर अकाउंट में आपने डेबिट क्रेडिट लिखना है. बट बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना. इट इज इन द फॉर्म ऑफ टी शेप बट इट हैज टू साइड. फर्स्ट साइड इज नोन एज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड इज नोन एज लायबिलिटी साइड एंड राइट साइड इज नोन एज एसेट साइड. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो. बैलेंस शीट जो कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, जो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है. ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है. एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं. इसमें हम उस डेट पे देखते हैं कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी. एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है, इसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है. लेफ्ट साइड को लायबिलिटी साइड कहते हैं और राइट साइड को एसेट साइड कहते हैं. आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया हो. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मार्शलिंग ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस. ध्यान से सुनिए, एक वर्ड आता है इससे आपको पता चलेगा, ग्रुपिंग एंड मार्शल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो. ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग टुगेदर, सारी आइटम्स को इकट्ठे करना. पुटिंग टुगेदर आइटम्स ऑफ ए सिमिलर नेचर. जो सेम नेचर की आइटम्स हैं उनको इकट्ठे कर दो एक कॉमन हेडिंग के अंदर.
अंडर ए कॉमन हेडिंग इज कॉल्ड ग्रुपिंग। मेरी बात क्लियर हुई? जो सेम नेचर की आइटम्स हैं उनको एक कॉमन हेडिंग के अंदर इकट्ठे कर देना उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने गुड्स उधार खरीदी। मैंने गुड्स किस किस से उधार खरीदी? मैंने गुड्स उधार खरीदी महक से, मैंने गुड्स उधार खरीदी प्रिया से, मैंने गुड्स उधार खरीदी रीमा से। 3 पर्सन से मैंने गुड्स उधार, ठीक है। इन तीनों को मैं एक ही हेडिंग के अंदर शो कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। कि मैंने उधार लिए, इनको पेमेंट करनी है, तीनों मेरे कौन है? क्रेडिटर। तो मैंने महक, प्रिया, रीमा, कृष्णा सब अलग अलग लिखने की बजाय एक ही लिख दिया क्रेडिटर। क्या लिख दिया? ये मेरे क्या है? क्रेडिटर। इट इज कॉल्ड ग्रुपिंग, पुटिंग टुगेदर आइटम्स ऑफ ए सिमिलर नेचर। सेम नेचर की आइटम को एक कॉमन हेडिंग में कन्वर्ट कर देना उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। क्या बेटा? नेक्स्ट है मार्शलिंग। क्या है? मार्शल। मार्शलिंग इट रेफर्स टू द ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर इन विच assets and liabilities are shown in the balance sheet। किस ऑर्डर में एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपको बैलेंस शीट में शो करना है उसको हम बोलते हैं मार्शल। ग्रुपिंग मींस सेम नेचर के आइटम को एक में कन्वर्ट कर देना। मार्शलिंग को आप क्या कहते हो? ऑर्डर। किस ऑर्डर में आपको बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी को शो करना है, ठीक है। तो देयर आर 2 ऑर्डर जिसमें हम शो कर सकते हैं। याद रखना, यहाँ से हमारी बैलेंस शीट शुरू होती है। कौन कौन से? ठीक है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, कौन सा नाम बोलो? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। एक है ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। देयर आर 2 ऑर्डर्स हैं जो हम बैलेंस शीट में जो बनाते हैं तो उसको फॉलो करते हैं, ओके। अगर हमें बोला और लिक्विडिटी ऑर्डर से बनानी है तो हम लिक्विडिटी से बनाएंगे। अगर हमें बोला परमानेंसी से बनानी है तो परमानेंसी से बनाएंगे। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला तो हमने एज ऑलवेज परमानेंसी ऑर्डर से ही बैलेंस शीट बनानी है, याद रखना। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला तो हमें किस ऑर्डर से बैलेंस शीट बनानी है? परमानेंसी ऑर्डर। एक रिवर्स है बेटा, अगर आपको एक ऑर्डर आ गया तो दूसरा उससे रिवर्स बन, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ऑर्डर समझाती हूँ ध्यान से। सबसे पहले हम करते हैं परमानेंटली ऑर्डर ऑफ बैलेंस। क्या करवा रही हूँ मैं आपको, देखो। परमानेंसी ऑर्डर ऑफ बैलेंस शीट, ध्यान से। सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट जब बनानी है तो आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ, जिसकी बनानी है का नाम एज एट जिस डेट को बना रही है वो डेट। फिर आपको बताया मैंने इसका फॉर्मेट क्या है? लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। क्लियर है? लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, यहाँ से ध्यान। अगर तो बेटा आपको बनानी है परमानेंट ऑर्डर तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपने आइटम डालनी है कैपिटल। ये याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी। कैसे निकालनी है? कैपिटल एड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट आया तो वो प्लस, नेट लॉस आया तो वो माइनस। प्रॉफिट आया तो प्लस, लॉस आया तो माइनस, और माइनस करनी है आपने ड्रॉइंग, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी। वो कैसे आएगी? कैपिटल एड नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। यू विल हैव टू लर्न दिस। कैपिटल एड नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। आपने काउंटिंग क्वेश्चन करी है ना, वो क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बस वही चीज है। एसेट्स सारी यहाँ पे 2 चीजें लिखनी है, लाइबिलिटीज और कैपिटल। कैपिटल देखो मैंने लिख दी, वो कैसे आई? कैपिटल एट नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। अब मैंने क्या लिखनी है? लाइबिलिटी।
आपको पता है हमारी लाइबिलिटीज दो तरह की है, कौन कौन सी है? एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एज यू नो, जिसको हम बोलते हैं फिक्स लाइबिलिटी। एक है शॉर्ट टर्म, जिसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। तो आपको दो हेडिंग बनानी, सबसे पहले कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर है करंट लाइबिलिटीज। आपको ये पता होना चाहिए बेटा लॉन्ग टर्म कौन सी है और करंट कौन सी है। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डिबेंचर है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज जिसको आपने एक साल के अंदर अंदर पे कर देना है, लाइक कौन कौन सी है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेबल है, क्रेडिटर है जिनको आपने पेमेंट कर देना विद इन 1 ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो आपने पे कर देने, दीज ऑल आर करंट लाइबिलिटीज। आई होप आपको लाइबिलिटी साइड क्लियर हो गई हो। सबसे पहले क्या ना कैपिटल, फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। जिनकी पेमेंट एक साल के बाद करी है वो लॉन्ग टर्म है, जिनकी एक साल के अंदर अंदर कर दी है वो शॉर्ट टर्म। इज इट ओके? नेक्स्ट है एसेट। एसेट्स के हमारे 3 कॉलम्स बनते हैं। कितने कॉलम्स बनते हैं? 3 कॉलम बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट। एक हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट, पहला कॉलम जगह छोड़ देनी है। नेक्स्ट कॉलम इज अवर इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम इज अवर करंट एसेट। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी फिक्स्ड एसेट कौन सी है, करंट एसेट कौन सी है, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी शेयर में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो तो सिंपल इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट जिसका आप साल से ज्यादा यूज करते हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ठीक है, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, सब कुछ, ये सब कौन सी एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स। आपने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा है, व्हीकल खरीदा है, फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स आपकी कौन सी है? लाइक सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट कैश इन हैंड, आपके पास जो पैसा है करंट एसेट है। कैश एट बैंक, स्टॉक जिसको आपने एक साल में बेच देना है, डेटर्स जिनसे एक साल में पैसे ले लेने हैं, बिल रिसीव कर लेना है जिनसे एक साल में, ठीक है। एक्रूड इनकम जिनसे आपने पैसा आ जाना है। स्टॉक कौन सा है? ये क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी कौन सी एसेट्स है? करंट एसेट। तो इनका टोटल जो है आपका दोनों का सेम आना चाहिए। अगर तो सेम आता है तो आपकी बैलेंस शीट ठीक है, वरना आपका सम गलत। ठीक है बेटा, आई होप ये लर्न हो गया हो। लाइबिलिटी साइड में पहले क्या आना है? कैपिटल, फिर फिक्स लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट। आई होप ये आपको सबको क्लियर हो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ परमानेंट ऑर्डर ऑफ बैलेंस। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला तो आपने यही ऑर्डर बनाना। अब नेक्स्ट है लिक्विडिटी ऑर्डर, वो इसका रिवर्स है बेटा। क्या हो जाना है? रिवर्स। रिवर्स कैसे? उसमें सबसे पहले आइटम आनी लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटी, फिर आनी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर आना कैपिटल। बिल्कुल सेम वैसे ही बट रिवर्स हो जाना। पहले लिखोगे करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कैपिटल। एसेट साइड पे क्या लिखोगे? करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिक्विडिटी ऑर्डर। सिंपल से इस ऑर्डर में लिखोगे तो ये हो जाएगा परमानेंटली ऑर्डर ऑफ बैलेंस शीट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको एक सम करती हूँ, उसको ध्यान। परमानेंटली मैंने आपको ऑर्डर बता दिए, ये जो मैं सम करती हूँ मैं लिक्विडिटी ऑर्डर से करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे दोनों। ओके, आंसर दोनों से सेम ही रहेगा। डन। So kindly look at your illustration number 6 and listen it carefully. देखो ध्यान, illustration number 6 क्या लिखा है? From the following information, prepare the balance sheet of Mr. X as at 31st March 2014. आपने सबसे पहले क्या लिखना है? आपको दोनों ऑर्डर से बनाना है। मैं आपको एक ऑर्डर से बना रही हूँ, एक आप खुद भी बना रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स एज एट, कब बना रहे हो? 31st March 2014। क्या बेटा? लिक्विडिटी ऑर्डर से मैं बना रही हूँ आपको। फॉर्मेट लाइबिलिटीज, अमाउंट,
एसेट अमाउंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑर्डर लिख, आपको मैंने प्री ऑर्डर सिखाया ना, आपने वो लिखा, ठीक है। लायबिलिटी साइड, लिक्विडिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या आ जाना है हमारा, रिवर्स हो जाना है करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर हमारी यहाँ जगह छोड़ देनी है फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। फिर लास्ट हमने कैपिटल निकाल, ओके, क्लोजिंग कैपिटल, 3 कॉलम बना लिए। इस साइड में सबसे पहले क्या आना है, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स, ठीक है। ये हमारे हेडिंग 2 हो गए, ठीक है। अब हम एक एक आइटम पढ़ते जाते हैं, देखते हैं कहाँ आनी है, हमने डाल दी। फर्स्ट आइटम इज, ध्यान से देखो, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट। हम यहाँ डाल देते हैं फिक्स एसेट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी, कितना गिवन है हमें, 1 लाख। देन टिक लगाते जाना साथ साथ। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो खर्चे आपने एडवांस में दे दी, अगर आप किसी को एडवांस में दे देते हो तो वो बेटा आपकी एसेट होती है, क्या होती है, एसेट होती है, करंट एसेट। यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। करंट एसेट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा ले लिया है, वो आपसे वापस भी मांग सकता है, ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। मैं आपको बता दूंगी, ये चारों चीजें ये लर्न कर देना, ठीक है। 2000। नेक्स्ट बिल पेबल, अभी पे करना है, लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड फिक्सर्स, फर्नीचर फिक्स एसेट, कितनी की बना है, 20,000। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अभी पैसा आना है, ये आपकी होती है करंट एसेट। जहां पैसा आना है वो एसेट, जहां से पैसा जाना है वो लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी देना है तो लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल, पैसा आना है, एसेट, करंट एसेट, दैट इज 2000। आप थोड़े बड़े बड़े कॉलम बनाना। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स इज अवर करंट एसेट। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, 10,000। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है बट लॉन्ग टर्म है, तो कौन सी लाइबिलिटी होगी, ये फिक्स लाइबिलिटी के अंदर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल का हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है, तो यहाँ पे ही लिखेंगे कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख। इसमें प्रॉफिट प्लस करेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, तभी कैपिटल यहाँ आए, ठीक है। लैंड फिक्स एसेट कितनी आ गई, 10,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, ये माइनस करते हैं कैपिटल में से, आपको बताया सबसे मैंने, ड्रॉइंग्स माइनस 10,000। कैश इन हैंड इज अवर करंट एसेट, कितनी आ गई, 5,000। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड, बताया था आपको, इनकम टैक्स अगर आप पे करते हो तो आपका पर्सनल खर्चा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स ही बोलते हैं, लिखते हैं ना आप, क्या लिखते हैं इनकम टैक्स को, ड्रॉइंग। जैसे ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं कैपिटल में से, वैसे ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अवर करंट लायबिलिटी, 99,000। नेक्स्ट क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यहाँ पे लिख दो, दैट इज 10,000। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज अवर करंट एसेट, मेरे पास जगह नहीं है, आपने यहाँ पे लिखना है करंट एसेट के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें, 85,000। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अवर फिक्स्ड एसेट, दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट क्या है, गुडविल, गुडविल इज अवर फिक्स्ड एसेट, दैट इज 10,000। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल में,
कैपिटल में प्रॉफिट प्लस और ड्राइंग माइनस, कितना प्रॉफिट प्लस होना है 60,000। ठीक है बेटा, पहले ये हम कर लेते हैं। 2 लाख माइनस 10 माइनस 1, 2 लाख माइनस 11,000 प्लस 60,000, दैट इज 2,49,000। ऐसे लिख देना, कैपिटल का याद है। प्रॉफिट प्लस करना है, ड्राइंग माइनस कर देनी है, नेट अमाउंट क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रह गया कैश एट बैंक, दैट इज अवर करंट एसेट। तो हमने लिख देना यहाँ पे कैश एट बैंक। कितना आया मेरे पास, देखो कितना गिवन है 19,000। ये थी हमारी बैलेंस शीट, हमने सारी आइटम्स डाल। अब हमने टोटल करना है, हमारा टोटल दोनों का सेम आना चाहिए। तो हम पहले अपनी लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। कितना गिवन है देखो, सबसे पहले हमें दैट इज अ 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 99,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,49,000। ये मेरे पास आ गया 4,64,000। तो मैंने लास्ट में बैलेंस शीट पे ऐसे 2 लाइंस लगा के लिख दिया 4,64,000। ऐसे एसेट साइड का करो। कितना आया ये 19,000 प्लस 1,000 प्लस 85,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000। ये भी कितना आया 4,64,000। यहाँ पे लिखते हैं दोनों के सामने सामने, तो दोनों टोटल सेम आए हैं। इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट ठीक है। ओके, आई होप आपको सारी बैलेंस शीट समझ लग गई हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।